आइए परमेश्वर के वचनों में से निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 6 वचन से 9वें वचन तक। मुझे एक चीज समझ में आई, यहां पर लिखा है, द कर्स्ड बी द वन हु इज ब्रिंगिंग द अदर गॉस्पेल इनटू योर लाइफ। फिर चाहे वो कोई सेवक हो या फिर चाहे कोई स्वर्गदूत हो, कोई भी दूसरा सुसमाचार जो यीशु मसीह के सुसमाचार से परे है, जो इस वाणी में नहीं है, वो सुसमाचार, वो आप कहें कि बड़ी रेवलेशन है, नो मैटर व्हाट एवर द रेवलेशन इज, वो रेवलेशन इसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, इसके विरोध में नहीं हो सकती। जो चीजें यहां पर लिख दी गई है, बड़ा साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अंदर से बुलाया है, उसे तुमने इतनी शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे। कौन सा सुसमाचार है ये जानते हो? वो सुसमाचार जो सिर्फ तुम्हें चंगाई बांट रहा है, वो सुसमाचार जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धन बांट रहा है, वो सुसमाचार जो तुम्हें ये कहता है कि सब ठीक है, वो सुसमाचार वो जो तुम्हें यीशु मसीह के जीवन को जीने से परे लेकर जा रहा है। यीशु मसीह में जीने का मतलब है एक आनंद में जीना, एक शांति में जीना, नो मैटर आपकी लाइफ के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। You come into the higher state of level where you ignore such things. आपका ignorance level बड़ा ही हाई हो जाता है, जहां प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम दे के शर्मा जाती है कि दवा करो, इसको क्या प्रॉब्लम देनी। आप इतने कठोर, इतने कठिन, इतने दृढ़ बन जाते हैं। और ये दूसरा समाचार जो आज हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, जो कहता है यीशु मसीह के पास आओ और यीशु मसीह तुम्हें ये दे देगा, यीशु मसीह तुम्हें वो दे देगा। यीशु मसीह मेरे अजीजों उद्धार का नाम है, प्यार का नाम है। यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, उद्धार आप में आना चाहिए, और उद्धार जी के जब आप दिखाओगे तब माना जाएगा कि यीशु मसीह हम में है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से आशीष पा लेने का मतलब, या यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होना नहीं है। यीशु मसीह के साथ जुड़ने का मतलब आपका रिन्यू हो जाना है, आपका रिन्यू पर्सनली, सिंगल पर्सन। कल तक मैं पापी था, कल तक मैं ऐसा था, मैं बुरा था, मैं घटिया था, मेरी सोच बुरी थी, मैं सेल्फिश था, मैं क्रोध करने वाला था, मैं चुगलियां करने वाला था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। लेकिन आज मैं क्या हूं? आज मैं विश्वास करने वाला हूं। किस पर? यीशु मसीह पर। उससे क्या होगा? मुझ में मेरा ही चरित्र नया होकर आएगा, जिस चरित्र में अब यीशु मसीह दिख रहा है। Then only you can say, yes, I'm a believer, I'm a Christian. Because यीशु मसीह का चरित्र तुम में दिख रहा है। और लिखा वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। तो फिर दूसरा ग्रंथियों 11 अध्याय उसके 3 और 4 वचन को निकाले जल्दी से। परंतु मैं डरता हूं, परंतु क्या है? मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, सर्प ने अपनी धूर्तता से, अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से क्या किया? हवा को बहकाया। यीशु मसीह कहते देखो कि तुम्हें बहकाने ना पाए, सचेत रहो। सच और झूठ की बात नहीं है, आपको साफ पता है ये यीशु मसीह, इसके पीछे मैं चल रहा हूं, इसके पीछे नहीं चलूंगा तो ये पाप है। इससे नहीं, तुम पाप करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में अब नहीं है। समझ रहे हो? ये आ ही नहीं सकता। I cannot believe कि तुमने यीशु मसीह को जब जन्म दिया, ग्रहण कर लिया, अब तुम स्वेच्छा से पाप करने जाओगे, चलो पाप करने चलेंगे। It cannot happen like this. But the one who is very smart is going to tell you, तुम्हारे मन में आकर, तुम्हारे हृदय में आकर क्या करेगा? डिसीव करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो, अब मैं प्रभु में हूं, हालेलुया, अब मैं प्रभु में हूं, और अब क्या है? वो मेरा ही इनर सेल्फ बनकर बोल रहा है। Technically your conscious mind is saying no, it is wrong. because अब तुम्हें पता लग गया है, हालेलुया, तुमने यीशु मसीह को अपना लिया, भले और बुरे का सब पता है। डिसीविंग क्या है? जब तुम वही हो जो हो, वही हो जो हो, और वो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए उसे करने में तुम्हें आनंद आ जाए, उसे करने में तुम्हें लगे ठीक है ये चलेगा, then it is called deceiving. और जानते हो डिसीविंग कहां से आती है? Do you think कि कोई और आएगा डिसीविंग लेके? No. डिसीविंग कहां से होगी? मेरे जैसा माइक पकड़े हुए एक व्यक्ति तुमसे कहे नहीं यहां ये लिखा और इसका मतलब ये नहीं, ये होता है, then you are deceived. Because you are not paying attention what is written in here. यहां क्या लिखा है तुम उसके विषय में सचेत नहीं हो, तुम उससे भरे नहीं हो,
रहा है तुमसे। इस रहस्य को हम सब भूल चुके हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि उसने ऐसे कहा, वैसे कहा, उसने ये किया, वो किया। जानते हो यहाँ पर हवा ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा था आदम से कि यहाँ पर बीच में एक पेड़ लगा है, उसका फल ना खाना। और जब ईव ने बात की, हवा ने बात की सबसे, तो क्या कहती है? इसका फल परमेश्वर ने कहा ना तो खाना और ना ही अपने नाती को छूना, ना ही छूना। बाइबल क्या कहती है? ना इसमें कुछ बढ़ाना, ना इसमें कुछ घटाना। और यहाँ क्या हो गया? ऐड हो गया। When you will go here and there from the word, you will definitely be deceived. और सर्पेंट ने क्या किया? हाँ, अच्छा ऐसा कहा कि मत छूना, देख मैं तो इसे छू रहा हूं, ये कुछ नहीं कहता। क्या है? उसने किस चीज को तोड़ा? उस मान्यता को जो हवा की मान्यता बन गई थी कि इसको छूना भी नहीं है। और टेक्निकली क्या कर रही थी हवा? हवा was trying to be extra protected। खाना दूर की बात है, वो तो छूंगी भी नहीं इस प्रकार से। अगर आप किसी प्रकार से किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा सचेत भी है, वो भी आपके लिए क्या है? खतरनाक है। Then devil को आप मौका दे रहे हैं कि अब तू क्या कर, अब मेरी बातों से ही मुझे तोड़ दे। तो क्या हुआ? उसने जब सुना, उसकी मान्यता होगी, वो मान गई कि भाई इसे छूना भी नहीं है, I'm going to stay away। लेकिन सर्प क्या करता है? उसी की बात को उसे तोड़ दे। देख मैंने तो छुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब क्या है? क्वेश्चन यही उठेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई अच्छा, और यकीन माना साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है, अगर आप किसी चीज पर बहुत समय तक बिलीव करते रहे और वो गलत है, तुम्हारी मान्यता वैसी हो जाएगी और वही तुम्हारे अंदर सत्य हो जाएगा। फिर चाहे तुम्हें पता ही क्यों ना हो कि मैंने ये झूठ बोला था, वही तुम्हारे सत्य ठहराया जाएगा। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? उस पर पूरी रीति से विश्वास कर रहे हो। इसलिए मैंने लास्ट संडे क्या कहा था? विश्वास बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि ये झूठ को भी सत्य बना देती है। We are not understanding कि परमेश्वर की सामर्थ को यहाँ पर मिरेकल में तब्दील करने के लिए there is a main ingredient which is called faith। आपको क्या लग रहा है? परमेश्वर में तो सामर्थ बहाता जाएगा? ऐसा नहीं है। बेशक वो सामर्थ यहाँ है, सेहत में पूरी है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा मेन इंग्रेडिएंट है फेथ। जब तुम डालोगे तभी काम करेगा। You cannot say कि नहीं मैं ऐसे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, करोगे क्या? You will not acknowledge him। अगर तुम्हारा फेथ नहीं है तो तुम एक्नॉलेज नहीं करोगे। एक्नॉलेज नहीं करोगे तो वचन साफ कहता है वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। अब उसे डिसीव किया, वो मान गई थी कि इसको हाथ लगाने पे हम मर जाएंगे। सर्प ने उसकी बात को तोड़ दिया, ले नहीं मरे। अब क्या? जब हाथ लगाने से नहीं मरे, उसकी खुद की सोच टूट गई, इसका मतलब खाने से भी नहीं मरेंगे। अब सर्प खा के भी दिखा रहा, देख मैं तो खा रहा हूं, तू भी खा। हालेलुया। That is why it is necessary। इसे पढ़ो, इसे समझो, यहाँ क्या लिखा है। अब यीशु मसीह का वर्णन देखें। यीशु मसीह 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद क्या करता है? जा रहा है। और लिखा है कि आत्मा उसे कहां ले गया? जंगल की ओर, ताकि उसकी परीक्षा हो सके। अब सर्पेंट आता है। आपको क्या लगता है सर्पेंट ने आके क्या किया? इन पत्थरों से क्या कि ये रोटियां बन जाए। पहले उसकी फिजिकल नीड के ऊपर अटैक किया। आपको क्या लगता है? फिजिकल नीड थी सिर्फ ये? इट वॉज प्लान। अगर ब्रेड बनेगी, ये खाएगा, इसने 40 दिन से ना पानी पिया ना खाना खाया, अब आंतों में जाएगी, इन्फेक्शन होगा, है ना, आंतड़ियां रप्चर हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू डू। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो कहता है नहीं, इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता वो जीवित रहता है। उसे समझा, अच्छा वचन यूज कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिसीवर की। वो जो बहकाता है, बहकाने वाले की बात कर रहे हैं। वो अब क्या कहता है? अच्छा बट यहां से सलाम लगा, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि उसके स्वरूप तो तुझे हाथ उठा ले। कितना शाप है वो जो तुम्हें तुम्हारे वचनों में फंसाना चाहता है, वो जिस पर तुम विश्वास करते हो। यहां पर तुम्हारे अंदर आत्मा काम करना चाहिए। वर्ड अकेला काफी नहीं कि रट लिया। आत्मा जो तुम्हें ये सचेत करे कि बेटा यहां ये नहीं, अब तुम ये अप्लाई करो। और धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण था, जिसने कहा वचन में ये भी लिखा है कि तुमने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा
हालेलुया, हालेलुया। ही इज वेरी स्मार्ट, बट आई एम नॉट हियर टू प्रीच हिम। मैं यीशु मसीह के विषय में बताने आया हूं। तो दूसरा गॉस्पेल कैसे खड़ा होता है? जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति माइक पकड़ता है और आपको कहता है यीशु मसीह नाउ, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बीते सालों में हमने भी किया। को जानते हो ये क्या? इमीडिएट ग्लोरी देता है हमें। इमीडिएटली लोग आकर जुड़ने शुरू हो जाते हैं, इमीडिएटली भीड़ बढ़ जाती है, इमीडिएटली बहुत जल्दी और लोग आके जुड़ते हैं, बड़ी भीड़ें तैयार हो जाती हैं। और फिर क्या है? सवारी अपने समान की आप ही जिम्मेदार हैं। परमेश्वर का प्रेम और आनंद उसके साथ चलने में है। हालेलुया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी आपके साथ कितने लोग चल रहे हैं, लेकिन आप जब उसके साथ चल रहे हैं, आनंद उसके साथ। मुट्ठी भर लोग ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मुट्ठी भर लोग ही थे जिन्होंने पूरे जगत में आग लगा दी यीशु मसीह के नाम। अब ये दूसरे प्रचार की बात करें, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने? दूसरा प्रचार तो कोई है ही नहीं, परंतु मुझे भय है कि जैसे साहब ने हवा को बहका दिया, वैसे ही तुम्हारे मन की बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारे किसके? अपने ऊपर उंगली करें, कहे मेरे मन की सिधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किया जाए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाऊं भाई मैं। और ये सिधाई और पवित्रता जानते हो कैसे बनी रहती है? जब हम बस बगैर डाउट किए उस पर विश्वास करते हैं, ये है हमारी सिधाई। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं वो हमारा प्रभु। ये है पवित्रता जो वो दे रहा है, उसके साथ जुड़ने के कारण आ रही है। लेकिन अब क्या होता है? उस सिधाई और उस पवित्रता के ऊपर ये अटैक होता है जब वो वहां पर खलबली मचा देता है। हालेलुया, आप समझ नहीं रहे हैं। दूसरा प्रचार चल रहा है। प्रभु ने कहा था उनसे सावधान रहना जो भेड़ों की खाल में भेड़िए आकर घुस जाएं। एक अच्छी सी वेब सीरीज आई, बड़ी सुंदर सी है, नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप चाहे देखिएगा मत, लेकिन आप खोज सकते हैं, आप गूगल में भी आपको पता लगेगा। आप वहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा है गूगल के ऊपर, और जानते हो वहां पे क्या लिखा है? उसके साथ बुरा। आप समझ रहे हैं तैयारी क्या चल रही है? हम जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट खड़ा होने वाला है, और अब इसके विषय में ऐसा स्वीट सा करके बता दिया। वो तो बेचारा खुद बड़ा दुखी था, और वो लोग जो यीशु मसीह के विषय में पढ़ चुके हैं, वो जो इसमें जान चुके हैं कि उसने क्या किया और प्रभु ने उसे क्यों सजा दी, उनको तो पता है वो बच जाएंगे। लेकिन जिसको पता ही नहीं है वो क्या कहेंगे? ओह बड़ा बुरा हो गया, ये भी कोई व्यक्ति था। उनके तो सिंपैथी है उसके लिए, इसलिए जब वो आएगा, जब वो खड़ा होगा, वो लोग उसको सजदा करने से चूक नहीं पाएंगे, वो करेंगे। इवन चर्चेस प्रचार कर रहे हैं, शैतान को जानो, अपने दुश्मन को जानो। वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसके अंदर ये सामर्थ है, उसके अंदर वो सामर्थ है। लेकिन बाइबल उसके विषय में सिर्फ यही कहती है, उसकी डिसीविंग से बचो। Do you think तुम्हें उसके विषय में जानने की जरूरत है? और मुझे अफसोस होता है कि जो उसके विषय में प्रचार कर रहे हैं, उसकी हरकतों के विषय में प्रचार कर रहे हैं, और जो खुद कह रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, भला भाई मुझे ये बताओ, जिस प्रकार से यदि वो आपके ऊपर अटैक करेगा, क्या सेम तरीके से आपके ऊपर अटैक करेगा? आंसर इज नो। अगर वो इतना धूर्त है तो वो किसी पर भी सेम तरीके से अटैक नहीं करेगा। जब हम मनुष्य होकर अपने पैतरे बदल सकते हैं, तो भाई वो तो क्या है? उसका एक अपना साम्राज्य है, उसके पास एक फौज है। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम जानते हो, एग्जाम जब होते हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया आज तक? सबने दिए होंगे। अब एग्जाम में क्या है? आप क्या जो एग्जाम में पेपर आता है, क्या उस पेपर के विषय में जानते हो? पूरा साल किस चीज की पढ़ाई करते हो? वो किताब जो तुम्हें दी गई है, वो किताब जो दी गई है, उस किताब में क्या है? उस किताब में फॉर्मूले हैं, इससे ऐसे बचना, इसको ऐसे सॉर्ट करना, इसको ऐसे सॉल्व करना। हालेलुया। So you got the book, you got the formula. Now what you have to do? Practice this only. आप एग्जाम में वो सेम डिजिट्स नहीं आएंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वहां बदल जाएंगे, है ना? वहां बदल जाएंगे। लेकिन you know the formula, तुम्हें फॉर्मूला पता है कि ये कैसे काम करता। तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे और तुम उसे सॉल्व करोगे और नंबर ले लोगे। This is how it is. तो क्या मुझे जानने की जरूरत है? कभी मैं इधर जाऊं, मुझे क्वेश्चन पेपर बताओ जरा कैसा आया था, मुझे क्वेश्चन पेपर बताओ जरा कैसा आया था। वो मूर्ख बच्चे कहलाते हैं जो क्वेश्चन पेपरों के पीछे भागते हैं। इंटेलिजेंट आर द वन हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग द आंसर्स। और सारे सवालों का एक ही जवाब है, क्या है?
यीशु मसीह। तो तुम उसके विषय में जानो, जितना ज्यादा से ज्यादा जान सकते हो यीशु के विषय में जानो कि वो क्या करता, वो क्या कहता है, वो क्या करता। हालेलुया। तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते कुछ ऐसा ख्याल आ गया, कुछ ऐसी बात हो गई, तो तुम्हारा सोचना अच्छा शैतान आएगा तो इधर से अटैक करेगा, मैं यूं गाड़ी घुमा दूंगा। तो यू थिंक इतना टाइम देगा वो तुम्हें? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बातें होती हैं भाई। उसके लिए तुम उसने फॉर्मूला दिया है कि क्या करना, अपनी गाड़ी को उसके लहू से सील कर लेना और तुम खुद ब खुद निकल जाओगे। तुम मत निकालना, फरिश्ते आके उठा के ले जाएंगे। Try to be smart, try to be supernatural, try to be spiritual। सब जगह एक ही फॉर्मूला नहीं चलेगा। पूरे प्रचार हम कर देते हैं किसके ऊपर? शैतानों के ऊपर। हमें क्यों शैतान को प्रीच करना है भाई? हम कह रहे हैं, हम भी छोड़िए, यहाँ पे ये कह रहे हैं, चौथा वचन पढ़ते हैं इसका। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु मसीह का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। किसने नहीं किया? इन्होंने नहीं किया। हमारी छोड़ो जी, इन्होंने नहीं किया। अगर मैं भी इससे हटकर आपको कुछ प्रचार करता हूं तो मैं श्रापित हूं, यहां लिखा है। तुम करोगे तो तुम श्रापित हो। हालेलुया, हालेलुया। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, जो कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो तुम उसे क्या करते हो? उसे मान लेते हो, सरलता से उसे मान लेते हो। इसे मत मानो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बुद्धि को खोलने वाली बात है। अगर आप इसे आज समझ जाएंगे तो आप सब जगह समझ जाएंगे। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी टीवी पे आने वाली मिनिस्ट्रियां ऐसे कर रही हैं। मैं उन पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ प्लान जाहिर कर रहा हूं कि दुष्ट का प्लान देखो, दुष्ट का प्लान कैसा है, इसे समझो। अभी ऐसी सी आत्मा किसी में होगी तो उसे कैसे तुम समझ सकते हो। रोमियो की पत्री 16:17 निकाल दीजिए। जब ऐसी दूसरी शिक्षाओं वाले लोग तुम में आ रहा है, दूसरी शिक्षाओं वाले लोग तुम में काम करें, तो कैसे तुम उसको पहचान सकते हो? अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, आज जोड़कर तुमसे मैं विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत हैं, जो लोग किस शिक्षा के विपरीत हैं, जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने कैसे काम हो गया? उनके काम हो गया कि वो फूट डालेंगे और ठोकर खिलाने का, और वो ठोकर खिलाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से क्या हो जाना? तुम उन्हें ताड़ लिया करो, डिजाइन किया करो कि भाई ये वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। और उनसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? वो प्रभु का दास कहता है उनसे दूर हो जाओ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, लेकिन इस वचन के अकॉर्डिंगली सोचो। और इसके अलावा यदि तुम्हें कुछ सोचना है तो तुम खुद ही दूर हो जाओ, नहीं तो हम कहेंगे भी आप दूर हो जाओ। वचन बहुत क्लियर है। आप बताओ इसमें क्या बढ़ाएं या क्या घटाएं इसमें, जिससे हमें अच्छा महसूस हो। कोई तुम में आकर डाइवर्जन पैदा करता है, कोई तुम्हें डिवाइड करता है, कोई तुम में बैर डालता है, तो क्या है? वो आत्मा प्रभु की ओर से नहीं, वो शिक्षा प्रभु की ओर से नहीं है। फिर तुम चाहे 3-3 घंटे अन्य भाषा बोली जाओ, तुम चाहे दर्शनों की व्याख्या करी जाओ, तुम चाहे हीलिंग करी जाओ, तुम चाहे प्रोफेसियां सुनाई जाओ, तुम खाली हो। हालेलुया। यीशु मसीह किसी व्यक्ति में है, आपको किस चीज से पता लगेगा? तुम्हारे अंदर प्यार है कि नहीं है। वैसा प्यार जो तुम अपने घर वालों को कर देते हो, क्या दूसरों के लिए दिखा सकते हो? क्या तुम जो अपनी रोटी अपने बच्चे के लिए छोड़ते हो, क्या किसी दूसरे भूखे व्यक्ति के लिए छोड़ सकते हो? क्योंकि तुम उस भूखे व्यक्ति को नहीं देखोगे, तुम यीशु मसीह को देखोगे कि प्रभु पता नहीं इसने कब से नहीं खाई, तो मैं ऐसे देखता हूं। हम छोड़ ही नहीं सकते, we don't feel supernatural। अगर तुम छोड़ दोगे तो जानते हो प्रभु तुम्हें सामर्थ्य देते हैं उस भूख के ऊपर जय पाने की। मतलब कोई न्यूट्रिएंट तुम्हारी बॉडी से कम नहीं होगा, कोई एनर्जी लो नहीं होगी, बट ही इज गोइंग टू गिव यू पावर ऑन द बेली। हालेलुया। प्यार से दिया हुआ एक पानी का प्याला प्रतिफल नहीं खोने देता। हालेलुया। इसलिए क्या करो? बहकाए ना जाओ। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा यूहन्ना 7 वचन से पढ़िएगा। अब ये एक चीज है जो ऐसा बहकाते हैं, रिसीव करते हैं, फूट डालते हैं,
अपने आप को ऊपर नीचे वाले खेल में रखते हैं, मैं ज्यादा अमीर हूँ, ये गरीब है, इसके पास ऐसा नहीं, मुझसे वैसा नहीं। ये ऐसी सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा यूहन्ना 7 वचन से, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने अब सुन लो, उन लोगों के लिए भी लिखा, बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जगत में निकल आए हैं, तो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। वो यही मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। और नहीं ऐसे थोड़ी। बहुत सारी मिनिस्ट्रियां, बहुत सारी जबरदस्त मिनिस्ट्रियां हैं। एक मिनिस्ट्री है वो गले में सांप डाल के रखते हैं। आप चर्च में आओगे तुम्हारे मुंह में सांप घुसा देंगे, लोगे, करोगे? यहां नहीं लिखा। वो कहते नहीं, सांप के ऊपर तो जयपाली है खुदा ने, अब तुम सांप के साथ खेलो। बाइबल नहीं कह रही भी ऐसा करो। एक किसी ने चर्च बनाया, वो उन्होंने वस्त्र त्याग दिए जी, आदम और हवा के समान कह रहे जी हम आते हैं चर्च में। आड़ी तिरछी जितनी मतलब बातें हैं सब निकल के आ रही हैं, लेकिन वो चीज यहां कहीं नहीं लिखी। अपने अपने प्रकार से अपनी अपनी शिक्षाएं थोप देते हैं। हालेलुया। और उनके लिए वो कह रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही है। वैसे से मूर्ख लोग, उनके लोग उनको मिल जाते हैं भाई, और यकीन मानना उनका न्याय वहीं पर उन्हीं के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुम धन्यवाद करो, तुम सच्चे और जीवित परमेश्वर के चरणों में हो जो तुमसे प्यार करता है। अगर तुम्हारा पास्टर तुम्हें गलत बताएगा तो वो आकर स्वयं तुम्हें सही करना शुरू कर देगा। बेटा ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कहा। जो पास्टर तक सीमित नहीं रहने देता, वो कहता मुझसे बात करो डायरेक्टली। क्या है भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में क्या करो, किसके विषय में? अपने विषय में। अपने लेफ्ट राइट देखो, इनके विषय में अपने खुद के गलत, ये सही ठीक करा। नहीं वो लिखा नहीं मैं मान ही नहीं सकता है, क्योंकि हम में ऐसा सब देखो तो जब ऐसा है तो फिर यहाँ ऐसा नहीं लिखा, और अगर यहाँ ऐसा लिखा है तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने सुना, उसने कहा, इसने कहा, ये नहीं सही। अलग ही तांडव चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, कि जो परिश्रम प्रभु का दास कहता हमने किया है, उसको तुम गवा न दो। उसको क्या ना करो, तुम गवा दोगे यदि इन्हीं बातों में फंसे रहोगे। वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। और हम क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है हमारी और क्या इच्छा प्रभु के दास की, कि तुम पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह तुम संसारिक रीति से भी बढ़ो। देखो हम सब चाहते हैं तुम्हारे लिए, तुम संसारिक रीति से बढ़ो, आत्मिक रीति से बढ़ो, हाँ शारीरिक रीति से फल मत करो, हर प्रकार से तुम बढ़ो। सब पौलुस अपनी शिक्षाओं में साफ साफ कहते हैं। लेकिन सचेत, जिसको लगता है कि अच्छा इजी कुछ नहीं है भाई, क्योंकि युद्ध बाहर से नहीं, बाहर सब पॉकेट में आ गया अपनी। जब हमने यीशु मसीह को अपना लिया सब इधर है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुट्ठी में नहीं है। ये जो दिल है ना, जिसके विषय में लिखा है कि दिल सबसे अधिक बेवाज है, चुस्त है बहुत। ये जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जितनी शिक्षा है लिखा है कि उससे भी आगे बढ़ जाता है। मैं वो पढ़े भाई, ये 2-4 बाइबल्स पढ़ते हैं रोज, कभी ये ट्रांसलेशन, कभी ये ट्रांसलेशन, कभी ये कमेंट्री, कभी ये, और हम आगे बढ़ गए। जितना ज्यादा तुम मसीह को जानते हो उतना ज्यादा झुकते जाओ, क्योंकि जो डाली फल लाती है वो कैसे होती है? झुकी हुई। नहीं खड़ी नहीं होती। ऐसे हम तो खजूर के पेड़ हैं। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हालेलुया। उसके पास परमेश्वर नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, Gospel of John chapter 1 from verse 1 to 4। आदि में वचन था। सुन लो, कब? आदि बोले तो इन द बिगिनिंग, जेनेसिस से भी पहले। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन किसके साथ था? जोर से बोलो, मुंह बंद नहीं होना चाहिए किसी का। परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। अब वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ भी था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? ये वचन के द्वारा। और इसके द्वारा? वचन के द्वारा। रेवलेशन निकालो जरा 19 की 13 क्वेश्चन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 वचन। प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? वो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हुए थे।
इतना मार खाई उसने, इतना लहूलुहान हो गया, वस्त्र लहू में डुबोया हुआ, ऐसा वस्त्र उसने पहना। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। अब ये समझ के कौन है ये वचन? ये वचन यीशु मसीह है, और यही यीशु मसीह आदि में यीशु मसीह था। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह ही परमेश्वर था। 14 वचन पढ़ते यूहन्ना का 1 का। और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। हालेलुया। किसकी बात कर रहे हैं हम? वो जो शैतान से भी पहले था, वो जो शैतान से भी पहले था और अब भी है, बंद रहेगा। वो जीवित परमेश्वर, उसके विषय में लिखा है कि वो देहधारी हुआ और अनुग्रह। और क्या? किससे? अनुग्रह। जोर से बोले, किससे? अनुग्रह। What do you mean by अनुग्रह? अनुग्रह का क्या मतलब है? वो चीज जिसके लिए तुमने कुछ किया नहीं, वो तुम्हें यूं ही मिल जाए। समझ रहे हो? तुमने मेहनत नहीं की लेकिन तुम्हें मिल गया, जैसे फेवर कहते हैं। The other name for the grace और अनुग्रह is favor। वो जिसके लिए तुमने कुछ नहीं किया वो मिल जाए अनुग्रह से, यानी ऐसा उसका स्वरूप है प्रभु यीशु मसीह। किससे? अनुग्रह और सच्चाई से। यानी धोखा नहीं है, झूठ नहीं है कि तुम्हें कह दे कि बेटा ऐसा हो जाएगा फिर कर, नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं। अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में उसने क्या किया है? डेरा किया है। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह की बात हम करते हैं। वो उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है? आपकी और मेरे जीवन में उद्धार है। हालेलुया। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे जीवन में चंगाई है। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत है। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा है। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हो तुम। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और कोई नहीं। आखिर में एक और वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है स्वर्ग के नीचे, विश्व में, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उसके द्वारा आप उद्धार पा सके। तो किस चीज के लिए तुम्हें सचेत रहना है? कहीं इस उद्धार से बाहर ना हो जाओ, कहीं तुम बहकाए ना जाओ, कहीं तुम्हें कोई धोखा ना खिला दे, कहीं तुम्हें कोई गलत प्रचार ना कर दे, कोई तुम्हें गलत वचनों की गलत व्याख्या करके ना तुम्हें बहका दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट्टर हो जाओ कि तुम कुछ सुन ही ना सको, लेकिन सुनो तो डिसर्न करना जरूर सीखो कि क्या वचन ये कहता है या नहीं कहता। हालेलुया। डिसर्न करना जरूर सीखो। जब कोई तुमसे आकर कहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको वचन सुनाना चाहता हूं, वचन सुन रहे हो, सुनते उसे बहस का मुद्दा मत बनाओ। उसे सुनकर क्या करो? डिसर्न कर लो। अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं, अलग अलग प्रकार की क्या कहते हैं बहकावे हैं, अलग अलग प्रकार का ग्लैमर है। बड़े ध्यान से रहो, सचेत रहो, आप क्या बोलते हो। कुछ साल पहले एक प्रभु की बेटी आई हमारे पास, उसका पति बहुत बीमार था, उसने प्रार्थना करवाई, उसका पति कोमा से बाहर आ गया, सब सही है, चलो प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा। फिर टाइम आया वो छोड़कर चली गई, लेकिन क्या किया? झूठ बोल दिया दूसरी मिनिस्ट्री में जाकर के ऐसा ऐसा हुआ, नहीं मेरे पति यहाँ पे इनकी प्रार्थना के द्वारा ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा बोल दिया। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? परमेश्वर को है। जानते हो क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि झूठ बोला गया। सुनने वाले ने भी झूठ बोला, बोलने वाले ने भी झूठ बोला, व्याख्या हो गई, सब जगह झूठ चल पड़ा, और आज वही काम फिर से उसी सर्कल पर आ गया। जो झूठ उन्होंने बोला था, आज उस झूठ को सच करने का टाइम आया। तो जानते हो वो प्रभु की बेटी और एक दूसरी प्रभु की बेटी को फोन करके कहती, आप प्रेयर करो जी, तब ये ठीक होएगा मेरा हस्बैंड, क्योंकि आपकी प्रेयर पे मुझे ज्यादा विश्वास है। डिसीविंग नहीं है ये, डिसीव्ड है लोग। क्यों डिसीव्ड है? क्योंकि नेम है, फेम है, ग्लैमर है, सब है। भाई तुम्हें जब विश्वास ही नहीं, आपको नहीं विश्वास मेरी प्रार्थना में, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जब मिलोगे तो मैं ऐसे आंख चुराऊंगा, मैं कुछ चुराऊंगा आंख? भाई आप मिलोगे कोई बात नहीं, जितना समय रहे हो बड़ा प्यार से रहे हम, प्रेज द लॉर्ड, कोई चक्कर नहीं, जाओ। अगर मुझसे बेहतर कोई मिलता है जाओ, कोई चक्कर नहीं। लेकिन सत्य होना चाहिए लाइफ में कि ऐसा है कि प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ऐसा नहीं किया। और यदि प्रार्थना पर विश्वास नहीं है जिसके पास तुम जा रहे हो, तो फिर जा क्यों रहे हो? वो वचन साफ साफ कह रहा है कि धोखा ना खाओ। भाई तुम अपने आप के प्रति सचेत रहो, तो फिर कहां सचेतता है? बोलो, है सचेतता?
वो गवाही तब दे दी झूठी कि भाई इस पास्टर ने दवा की तो मेरा पति ठीक हुआ। आज प्रभु उस मुकाम को सच में ले आया है। आज अब वारी है उस पास्टर की, वो प्रार्थना करे और वो सही हो, तब वो गलत गवाही सच्ची होगी। अब आज मूर्खता देखो उस व्यक्ति की कि वो व्यक्ति फिर हमारे पास आके इस मैसेज को प्रचारेगी, आप करो। विवश किया जा रहा नहीं, आप करो प्रेयर। दिक्कत नहीं है प्रार्थना करने में, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि वो गवाही जो झूठी बोली थी अब सत्य हो जाएगा। करो, आप मेहनत करो उसके लिए। कई लोग सोचते चलो कोई नहीं, गवाही झूठी सुना दो, कोई चक्कर नहीं, कौन सा किसी को पता लग रहा। प्रभु हर एक चीज का हिसाब लेता है भाई। ऐसा नहीं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए झूठ बोलेगा तो मैं चल कोई नहीं, मेरा नाम हो रहा बहुत अच्छा करते, ऐसा कोई नहीं है। जो उसने किया है उसकी महिमा उसकी है, जो उसने नहीं किया उसको कोई लेना देना नहीं। उसने नहीं किया वो क्लेश है भाई, उसको क्या फर्क पड़ेगा। पूर्ण संपूर्णता उसमें वास करती है, उसे किसी के आधे अधूरे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, तुमसे। हो सकता है तुम सीख कर रहे हो कि आज कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे बस हलचल आ जाए। यकीन मानो हलचल मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर। तुम शायद मेरी तरफ देख रहे हो कि मैं हलचल क्रिएट करूं। मैंने हलचल क्रिएट नहीं करनी, मेरा काम यीशु मसीह को लाना था, यीशु मसीह का वचन सुनाना था। मैंने पेश किया तुम्हारे सामने, यीशु मसीह तुम्हारे सामने है। अब हलचल तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम जितनी मर्जी स्पेशल प्रेयर करा लो, मुझे नहीं समझ आया, प्रार्थना तो प्रार्थना है। अब मुझे ये समझ में आता है कोई स्पेशल प्रेयर नहीं है। कौन सी स्पेशल प्रेयर, क्या होता है स्पेशल प्रेयर में, बताओ। कोई अनन्य भाषा के स्पेशल वर्ड बोलते हैं हम स्पेशल प्रेयर में। प्रार्थना प्रार्थना है, करने वाला व्यक्ति वही है, जुबान वही है, करनी उससे है, काम भी उसी ने करना है। प्रार्थनाओं में याद रखना, ऐसा करना, वैसा करना, ये हो जाए, वो हो जाए। अपनी गणित हमें देते रहते हैं लोग। मैं आराम लोग, पास्टर जी जो लिस्ट आपने बनाई है मेरा नाम उसमें लिख लेना, मेरे परिवार का नाम लिख लेना, और फिर मेरे को साल बाद पास्टर जी आप प्रेयर करते हो ना, ड्यूटी सही चल रही है, बस वो स्टाइपेंड थोड़ा सा रह रहा था ना, इस बार तो सैलरी कट के आई थी। पास्टर सेलिब्रेट पर्सन नहीं है कि वो इस चीज की चिंता करे। अच्छा जी मुझे, और यकीन माना जब सैलरी मिलने लग जाती है ना जी, कोई प्रेयर को नहीं करता। ये संघर्ष है, आत्मिक संघर्ष, जिसे तोड़ते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बिलीवर की जिंदगी भी सेम ऐसी है। और ये हम क्यों करते हैं? प्रेम से करते हैं, क्योंकि यीशु का प्रेम है और यही हमने आगे देना है, दिखाना है। तो फिर क्या होना चाहिए? प्यार बना रहना चाहिए। आप मेरे पास आ रहे हो, अगर मेरी प्रार्थना से आप ठीक नहीं ना, तो मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब है आपके लिए, बड़ा अच्छा, कि आप में प्रेम नहीं है। Cause मेरी प्रार्थना के द्वारा आप तभी काम करेगी जब आपके अंदर प्यार होगा, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री का बेस क्या है? प्यार। यदि तुम में प्यार नहीं है तो तुम अपनी प्रॉस्पेरिटी से पीछे। हालेलुया, तुम्हारी जो धन की आशीष है उससे भी पीछे। तुम्हारी आशीष तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तुम में प्यार की कमी है। और अगर तुम्हें लग रहा है चलो कोई मेरा प्यार ऐसा सही है और मुझे फिर भी आशीष मिल रही है, तो फिर सवारी सचमुच में अपने समान की आप ही जिम्मेवार है भाई। मुझे शराब भी देने की जरूरत नहीं, कोई चक्कर नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मुझे यही समझ में आया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए वो मुझसे प्यार कर रहा है और करता जा रहा है कि तू मेरे बच्चों का ख्याल रखता है। और मैं उसके बच्चों से नफरत करी क्यों? बताओ भाई। उसने हमें प्यार किया ताकि हम उसके प्यार को दूसरों तक पहुंचा दें। वो जिनके पास प्यार नहीं ना पहुंचा उन तक पहुंचाएं इसका प्यार। बहुत दुनिया जी मरने पर बैठी है, बस ये एक क्षण आया और उन्होंने फांसी लगा ली, एक क्षण आया और वो कुछ खा के मर जाएंगे, एक क्षण आएगा, एक क्षण। और हमें लगता है कि हम उस एक क्षण के लिए बने, उसी एक क्षण में जाके खड़े हो। नहीं जी नहीं, यहीं रुक जाओ, आगे खतरा है, लेकिन यहाँ उद्धार है, यहाँ इसी पॉइंट। ये है प्रभु यीशु मसीह का। तब गॉस्पेल है जब वो जिंदगी दे दे। जब वो जिंदगी दे दे तो गॉस्पेल है। और तुम सबके अंदर ऐसा होना चाहिए कि मुझे गॉस्पेल फैलाना है।